तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके जो टेस्ट था उसको लेके जो टेस्ट सॉल्यूशन है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब कि आपके पास एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग यहाँ पे मैंने लेट करा है यहाँ पे CD, आप ध्यान रखना, और एक टावर है जो जिसकी हाइट आपको दी थी 30 मीटर। अब वो यहाँ पे आपको बोलता है कि अगर आप टावर के फुट पे, टावर का फुट मतलब कि यहाँ पर B पॉइंट पर टावर का फुट और बिल्डिंग की जो टॉप है, बिल्डिंग का जो टॉप है, टॉप से लेके बॉटम तक जो बनाओगे एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ पे बनता है, और वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। और फिर उसके बाद उन्होंने एक केस को रिवर्स करा, उन्होंने बोला कि आपका टावर का जो टॉप है वहाँ से बिल्डिंग के जो फुट पे आप क्या बनाओगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। अब आपको इसमें ना दो चीज़ें बोली फाइंड आउट करने के लिए, पहला तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग और दूसरा बोला डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। तो हाइट जो थी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है h। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में भी हम क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू CD इक्वल टू h मीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर उस ट्रायंगल में से वैल्यू निकालेंगे जिसमें आपको कोई एक चीज़ गिवन हो। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ABC ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, इसके अंदर आपको एक चीज़ गिवन थी मतलब कि 30 मीटर, और यहाँ पे नीचे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या ले लिया था, x। तो इसी में हम लोग सबसे पहले करते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको परपेंडिकुलर गिवन था और आपको हटाए मतलब जो हमें निकालना था वो क्या था, बेस जो कि x था। तो इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया, 10 और एंगल दिया था आपको 60। तो 10 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC। AB आपका परपेंडिकुलर और BC आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पे 10 60 आपका होता है √3, और फिर AB की वैल्यू जो थी वो थी 30 और BC जो था वो क्या था, x। तो इससे हमारे पास जो x की वैल्यू वो निकल गई थी यहाँ पे 30/√3। लेकिन ये चीज़ भी आपको है ना पता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 नहीं रखा जाता, रूट में कोई भी नंबर नहीं रखा जाता। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज, और रैशनलाइज करके जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू 10√3। तो इसका मतलब ये आपका जो यहाँ पर निकला है डिस्टेंस x, ये कहीं ना कहीं आपको बताएगा डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है जस्ट। अब इसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है वो है h। तो उसके लिए क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे जो कि आपको दिया हुआ था यहाँ पर DCB। तो इन ट्रायंगल DCB ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिर से वही सेम होगा आपके पास, क्योंकि आपको फिर से P और B का यूज़ करना था, जहाँ पे P जो था वो था आपका h और B जो था वो था x, और x आपको पता है ऑलरेडी हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है। तो इसलिए tan 30 की जो वैल्यू है वो क्या थी, 1/√3। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इक्वल टू x/√3। जिसमें अगर आप ध्यान से आप यहाँ पे आप क्या करोगे, वैल्यू को पुट करोगे तो h जो है उसके अंदर हम h की वैल्यू कैसे निकलेगी, x पे जब आप उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, और x की वैल्यू थी 10/√3, जिससे √3 और √3 कैंसिल, तो h कितना आ जाएगा आपका, 10 मीटर। तो आपका हाइट जो है टावर की वो आ गई 10 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग क्या आएगा आपका बच्चों, x/√3 इक्वल टू 10 इंटू 1.73, क्योंकि आपको ये वैल्यू दी थी √3 की पुट करने के लिए। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 7.3 मीटर। तो आपका ये आंसर आना चाहिए, आप ध्यान रखना। इन केस अगर आपको √3 की वैल्यू जो है वो 1.732 देते तो यहाँ पे भी 2 आ जाता, ध्यान रखना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखो यहाँ पे जो बोला गया था, एक केस अच्छा सा इस पर दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना। इसमें बोला हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन में जो लेंथ है, हिल स्टेशन मतलब आपने देखा होगा पहाड़ों पे जाके जब आप जाते हो वहाँ पे यहाँ पे बर्फ़ वगैरह गिरती है, वहाँ पे बेस से मतलब कि नीचे बॉटम से अगर आपको ऊपर की तरफ जाना होता है तो रास्ते से भी आ जा सकते हो। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है जो कि आपको होता है केबल, वहाँ पे वो लगाए जाते हैं, केबल कार टाइप आप मान सकते हो वहाँ पे, जिसके अंदर से है ना आपको केबल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नीचे से ऊपर जा सकते हो वहाँ पे। अब देखो इसके अंदर भी यही सेम चीज़ थी, इन्होंने बताया कि अगर आप हिल स्टेशन में बॉटम मतलब एक बेस से जब आप टॉप पर जाओगे तो वहाँ पर आपके पास क्या आएगा, अगर आप बेस से टॉप पर जाओगे तो इसकी पूरी लेंथ है 5000 मीटर, 5000 मीटर। और बोल रहे हैं द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस पॉइंट इज़ 200। मतलब कि बेस से अगर पहला पोल जो है वहाँ पे जो लगाया जाएगा वो कितने पे लगाया जाएगा, 200 पे, और फिर उसके बाद जो है इक्वल डिस्टेंस पे 150 के बाकी के लगाए जाएंगे। जैसे कि अगर इसमें 150 प्लस करो तो 350 पे नेक्स्ट लगेगा, फिर उसके बाद 150 प्लस करो तो 500, मतलब उसके बाद नेक्स्ट लगेगा, फिर ऐसे करके सो ऑन। और फिर एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बोली हुई थी, और ये चीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। इसमें बता द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप इज़ 300 मीटर। अगर आप टॉप से अगर आप लास्ट पोल का वहाँ पे मेजर करोगे कितना डिस्टेंस है वो कितना होगा, 300। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मतलब कि अगर आप अपनी AP बेस से शुरू करोगे तो 200 आपका क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म। अगर आपकी AP टॉप से शुरू होती तो वहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या बनेगा आपका, 300, ये ध्यान रखना। अब इसमें बता फाइंड द टाइम टेकन बाय द केबल कार टू रीच द 15th पोल फ्रॉम द टॉप। अब देखो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट थी, उसने बोला कि टॉप से जब आप 15th टर्म निकालोगे तो इसमें आप लोग क्या करोगे, आपको टाइम वहाँ पे निकालना है। स्पीड आपको इसमें ऑलरेडी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड।
और वो भी टॉप से बताना है। तो अब देखो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे ए इसको लेके फिर लास्ट L माइनस N माइनस 1D वाला फॉर्मूला लगाता है, जो कि गलत हो जाएगा। इसमें देखो बेटा आपको ये नहीं बोला कि लास्ट टर्म आपको दे रखा है यहाँ पे ये 300, उसने बोला अगर आप टॉप से अपनी AP शुरू करोगे तो 300 A लेना है, बेस से AP शुरू होगी तो 200 से शुरू होगी, ये आप ध्यान रखना। यहाँ 300 मतलब आपको AN नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आप वो फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, आप ये ध्यान रखना। तो सबसे पहला इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ 15th पोल फ्रॉम द टॉप, और A15 निकालेंगे। A15 का फॉर्मूला A + 14D, और A हमारे पास क्या दिया हुआ था 300, और 300 फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगा, वो इसलिए था क्योंकि टॉप से शुरू किया गया था, ध्यान रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर इसके बाद 14 और D की वैल्यू डालकर अब आपका आंसर इसमें देखो डिस्टेंस आ जाएगा 2400 मीटर। देन उसके बाद नीचे अब देखो यहाँ पे आएगा टाइम टेकन बाय द केबल कार, कितना था, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस था 24 मीटर और 5 मीटर पर सेकंड पे स्पीड। इनको आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 480 सेकंड्स। और अगर आपको अपना आंसर यहीं पे लीव करना, आप लीव कर सकते हो, नहीं तो अगर मिनट में निकालना है तो डिवाइड बाय 60 करके 8 मिनट्स आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना, टॉप से शुरू हो रहा था, अब ये चीज़ को नेगलेक्ट मत कर देना, इग्नोर मत कर देना। तो इसलिए ए जो है वो क्या लिया गया था 300। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये केस बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें आपको देखोगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से वहाँ पे ना पूरे पैराग्राफ में लिख के दिया था। अब मेन चीज़ इसमें बोलते हैं, सबसे पहला पार्ट जो था इसमें बोलता फाइंड द एंगल एट विच स्टेयर्स आर इंक्लाइन टू रीच द डोर सिल 15 फीट हाई अबव द ग्राउंड। अगर आपका यहाँ पे ये है स्टेयर्स और इसके बीच में यहाँ पर ऊपर पॉइंट पे 15 फीट ऊपर है आपका जो भी डोर लगा हुआ है वहाँ पे प्लेन में, तो और इनके बीच में इस पॉइंट से लेके जो स्टेयर्स का बॉटम है वो कितना है 15 फीट। तो इसलिए अब आपको सोचो, देखो यहाँ पे आपको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या लगेगा 10, तो 10 थीटा डाल के आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट करी P/B की, और फिर इनको कैंसिल करके क्या है 1, और हमें ये पता है कि 1 जो होता है वो कौन से एंगल पर आता है 1045 पर, तो इसलिए हमारी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45। आप ध्यान रखना। पार्ट पे हम लोग आते हैं वहाँ पे, इसमें बोला हुआ था आपको व्हाट शुड बी द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर्स टू रीच द डोर सिल द प्लेन 20 फीट अबव द ग्राउंड। अगर 20 फीट अबव द ग्राउंड पे वहाँ पे आपका डोर है, मतलब प्लेन जो है, और आपको बोला गया है कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बताओ स्टेयर्स का, मतलब ये आपको यहाँ पे हाइपोटेनस ही निकालने की बात हो रही कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ आप इसमें एक चीज़ बोली गई थी कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री, मतलब वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए सीधा सीधा बोला गया है, कन्फ्यूजन के लिए कि आपका जो एंगल है वो कितना रहना चाहिए, बस 30 डिग्री। आप ध्यान रखना 30 से नहीं बढ़ सकता आगे, इसका मतलब एंगल भी कितना रहेगा 30 डिग्री। और इसके बाद बोला फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ दैट बेस, मतलब ये आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि CB या BC आप बोल सकते हो इसको, आपको X बोला है निकालने के लिए। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करा, L की वैल्यू जो है फाइंड आउट करी, तो आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ था बेस, तो AB/AC मतलब 20/L, तो आप इसको देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके L आ जाएगा आपका 40 फीट। देन सेम ऐसे आपने क्या करा 30 डिग्री निकाला, 10-30 डिग्री, तो उसमें x और इसमें आपने वैल्यू पुट करी, नॉर्मल आपने सॉल्व भी करी, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 20√3। तो आप बस ये ध्यान रखना है इसमें, मतलब आपको बस ये समझना था कि उसने जो 30 डिग्री कैन नॉट एक्सीड वाला होता है, ये सिर्फ जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको बोला था। इसका मतलब आपको डायरेक्टली बस ये बताना 30 डिग्री आपको क्या लेना है एंगल, बस यही समझने वाली इस थर्ड पार्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ थी, आप ये ध्यान रखना। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।